अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड ट्रैवल लिस्ट का बड़ा फैसला आ गया। बड़ी खुशखबरी किन के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या ऐलान। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि अच्छी खबर है कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान, कम उम्र इलीगल इमिग्रेंट्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड ट्रैवल लिस्ट का बड़ा फैसला आ गया। खुशखबरी किन के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या ऐलान। यूके हुकूमत की जानिब से नई ट्रैवल लिस्ट को अपडेट किया जा चुका है और जो भी नई तब्दीलियां की गई हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। ख्याल रहे कि बरतानी हुकूमत हर 3 हफ्ते बाद अपने ट्रैफिक ट्रैवल सिस्टम का जायजा लेती है। इस बार नई चेंजिंग क्या की गई है, किस मुल्क के मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज़ आई है और क्या क्या नए रूल्स को लागू किया गया है। ख़ास तौर पर रेड लिस्ट ममालिक के लिए एक इंतहाई अहम तब्दीली की गई है, तो वो क्या की गई है और मज़ीद किन ममालिक को ग्रीन अंबर रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और पाकिस्तान का फ़ैसला क्या हुआ है और कौन सी लिस्ट में शामिल है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल शेयर की जाएगी। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक यूके हुकूमत की तरफ से मज़ीद 7 ममालिक को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिन ममालिक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, नॉर्वे और मज़ीद 3 ममालिक शामिल किए गए हैं। तो अब इस तरह यूके की ग्रीन लिस्ट में टोटल शामिल ममालिक की तादाद 36 हो चुकी है। तो अब इन 36 ममालिक से आने वालों को क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब अंबर लिस्ट के हवाले से बात करें तो अंबर लिस्ट में जो नई तब्दीली की गई है इसमें ख़ास तौर पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ शामिल हुए हैं, जिनमें इंडिया, बहरीन, कतर और मुत्तहिद अरब अमारात को रेड लिस्ट से निकालकर अंबर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जो कि इन ममालिक से आने वाले मुसाफरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और अब इन ममालिक से आने वालों को मज़ीद 11 रातें करंतना नहीं होना पड़ेगा। और वाज़िया रहे कि इन तमाम तर चेंजेस पर अमल पीर वाले दिन यानी कि 9 अगस्त को किया जाएगा। इसके अलावा रेड लिस्ट में मज़ीद 4 ममालिक को शामिल किया गया है और यूके हुकूमत की जानिब से रेड लिस्ट वाले ममालिक से वापसी पर दरकार हो होटल करंतना की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और 12 अगस्त से 1750 पाउंड को बढ़ाकर 2280 से जायद कर दिए गए हैं। एक अडल्ट के लिए रूम शेयरिंग करने का मुआवजा भी 650 से बढ़ाकर 1430 पाउंड कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बार फिर से यूके गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान स्टिल यूके की रेड ट्रैवल लिस्ट में ही मौजूद है, जिस पर लेबर पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है वो पाकिस्तान के साथ सरासर इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को अंबर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जबकि वहाँ पर केसेस की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर केसेस की तादाद इंतहाई कम है और यूके हुकूमत की जानिब से कई महीनों से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने की वजह से कई स्टूडेंट्स और काफ़ी फैमिलीज़ मुतासिर हो रही हैं। और अब हुकूमत की जानिब से करंतना के पैसों को भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है, जो कि रेड लिस्ट ममालिक के मुसाफरों के लिए इम्तियाजी सलूक है। तो अब आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के हवाले से क्या फ़ैसला आता है वो देखना बाकी है, क्योंकि काफ़ी पार्लियामेंट के मेंबरान ने इस हवाले से अपनी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं। के अलावा दूसरी जानिब सऊदी अरब का बरतानिया की ग्रीन लिस्ट में शामिल होने का इम्कान भी है। सऊदी अरब को बरतानी सफरी ज़वाब्तों की ग्रीन लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान बढ़ गया है। बरतानी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब को बरतानिया की ग्रीन वॉच लिस्ट के लिए मुख्तसिस कर दिया गया है, जिसके बाद मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफरों को बरतानिया वापसी पर करंतना के बगैर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन वॉच लिस्ट में सऊदी अरब के अलावा दीगर 4 ममालिक भी शामिल किए गए हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान, कम उम्र इलीगल इमिग्रेंट्स को रिलीफ मिल गया। बड़ी खुशखबरी।
इंग्लैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा में तारकीन की हामी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुतालबात के बाद एक ऐसे कानून को ख़त्म कर दिया है जिससे कम उम्र तारकीन वतन को फ़ायदा हासिल होगा। नए कानून के ज़रिए बरतानिया पहुँचने वाले तारकीन बच्चों के हकूक़ को महफूज बना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में कानून के तहत 18 बरस से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर पहुंच जाए तो इसे वापस इसके मुल्क डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। ताहम इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले 12 साल से ज़ायद के तारकीन को ऐसे अमल से गुजारा जाता था। हाँ, इन तारकीन की उम्र का तयन करने के लिए लड़कियों और लड़कों दोनों को बरहना करके इनके जिस्म का जायज़ा लिया जाता था और इसके बाद हुकाम ये फैसला करते थे कि ये 18 बरस से कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र है। इस हवाले से अगस्त 2017 में एक अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला लड़की के केस ने बहुत शोहरत पाई थी, जिसे अपने मुल्क से ज़्यादती का निशाना बनाया जा चुका था और वो इंग्लैंड में पनाह चाहती थी। ताहम चंद माह बाद ऑफिस के हुकाम पर इस लड़की को भी बरहना करके इसके उम्र का तयन करने का फैसला किया गया और जिस्मानी मुआयना करने वालों ने इस लड़की की उम्र 18 बरस से ज़्यादा होने की रिपोर्ट दी, जिस पर इसका कम उम्र तारकीन के कानून के तहत हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक NGO ने इस लड़की का केस अपने हाथ में ले लिया और उसे भरपूर उठाया, जिस पर 2019 में इस अफ्रीकी लड़की को पनाह भी दे दी गई। इस केस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों के हकूक़ से मुतल्लिक़ कमेटी ने भी इंग्लैंड को आड़े हाथों में ले लिया था और जिस्मानी अज़ा देखकर उम्र का तयन करने के कानून को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। इसके साथ हुकाम को इस लड़की के हकूक़ पामाल करने का इल्ज़ाम ठहराते हुए इसे मुआवजा देने और कागजात में इसकी उम्र ठीक करने का मुतालबा किया गया था। ताहम अब हुकूमत ने नया कानून मंजूर कर लिया है, जिसके तहत अब कम उम्र तारकीन की उम्र का तयन करने के लिए इन्हें ना तो बरहना किया जाएगा और ना ही इनके जिस्मानी अज़ा देखे जाएंगे। हुकूमत के वज़ीर बराए समाजी हकूक़ का कहना है कि वो हमेशा से ये समझती थी कि जिस्मानी मुआयने के ज़रिए उम्र का तयन करने बच्चों की हकूक़ के मुनाफी है, लेकिन अब खुशी है कि हमने इसे गैर कानूनी अमल करार दे दिया है। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इटली में भी महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क, पाकिस्तान में अवाम अक्सर महंगाई की शिकायत करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में महंगाई इस वक्त बुलंद तरीन सतह को छू रही है। इस दौरान इटली में भी महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को आलमी अदारा ने दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।